हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज हम पढ़ते हैं अपनी 13th यूनिट जिसका नाम है अमीन, क्लास 12th NCERT। चलो पढ़ते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। चैप्टर नंबर 13। हाँ तो बच्चों, कोई किसी को ध्यान है कि अमीन्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मैम नहीं पता, मुझे पता था नहीं बताओगे आप। चलो मैं ही बता देती हूँ। अमीन्स पाए जाते हैं प्रोटीन्स में। कहाँ? प्रोटीन्स में, विटामिन्स में भी, हॉर्मोन्स में भी। अरे बहुत ज़रूरी है ये तो। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पॉलीमर्स में, मेडिसिन्स में, डाइज में। वाह, अमीन्स तो एक डेंटिस्ट द्वारा बहुत बार यूज़ किया गया है। जब किसी आदमी के दांत में दर्द होता है तो उस डेंटिस्ट द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है उस दांत को सुन्न करने का। ठीक है, तो डेंटिस्ट द्वारा भी यूज़ किया जाता है ये। अरे अमीन्स के बारे में इतना ज़रूरी है तो चलो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। अमीन्स ये हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? ये होता है NH3। ठीक है, ये होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, नहीं अमीन्स। वैसे तो पहले हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। चलो यहीं बता देते हैं तुम्हें अमोनिया का स्ट्रक्चर। अमोनिया NH ये इसकी जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी शेप होती है पिरामिडल। एंड इस पे एक लोन पेयर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं नाइट्रोजन एक ट्राइवेलेंट एटम है। ट्राइवेलेंट एटम, इसके 3 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 1 लोन पेयर होता है। इन्हीं के कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई इसकी एंगल क्या है। अगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसकी शेप पिरामिडल कैसे है। चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है जो कि इन बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देता है। आप सब जानते हैं लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर LP-BP यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन BP-BP जो कि सबसे वीक होता है। ठीक है, तो इसमें ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। ये एक लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इसको इधर से रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो जो मेनली जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा। नॉर्मली तो इसका एंगल 109.5 डिग्री होता है, बट आफ्टर रिपल्शन द एंगल बिकम 108 डिग्री। ऐसा क्यों? केवल इस लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर इसको रिपेल करता है इसीलिए। ठीक है, तो अब हम फिर से रिकैप करते हैं। इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होती हैं। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे वो करती है, बट शेप इसकी एक्चुअल शेप आफ्टर रिपल्शन एट्रैक्शन उस पर डिपेंड करती है। इसकी शेप होती है
पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ मैं आपको। एन इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा वो होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं पिरामिडल। ओके, ये होता है हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। पहला होता है प्राइमरी अमीन। मैम, प्राइमरी कार्बन सुना है, क्या प्राइमरी अमीन भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। देखो, अगर हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर है ये, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं विद एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप, अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं तो हमारा प्राइमरी अमीन आ जाता है। In short, we can say if we replace one hydrogen with one alkyl group, then we have to obtain primary amine, जैसे कि ये CH3NH2, इसका नाम हो गया मिथन अमीन। ओके, अब हमारा सेकंड है सेकेंडरी अमीन। ये भी बहुत सेम है। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस बाय टू एल्काइल और वी कैन से अराइल ग्रुप, यहाँ CH3 की जगह हम कोई एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। एराइल यानी कि बेंजीन कंटेनिंग ग्रुप। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकेंडरी अमीन। अगर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो एल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ देते हैं, CH3 और यहाँ H, एंड दीज आर आवर लोन पेयर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन। अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा यानी कि टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन जिसमें कि सारे हाइड्रोजन एल्काइल या एराइल ग्रुप से चेंज कर दिए जाते हैं, ये इसका लोन पेयर। तो ये होता है हमारा टर्शरी अमीन। अगर हम कहें ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल group. Okay, now let's all for today. Okay, thank you.